नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल से बिहार के चुनाव की सरगर्मी चरम पर पहुंच गई। राहुल गांधी की एंट्री होती है। राहुल गांधी की एंट्री और ताबड़तोड़ दो महारैलियां, और रैलियां नहीं थी, महारैलियां थी जो भीड़ थी। साथ में तेजस्वी, पूरा महागठबंधन एक साथ। हालांकि पहला दिन था तो सब साथ थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ का एक पूरा सिस्टम है, प्रोपोगेंडा का एक पूरा सिस्टम है। अगर साथ नहीं आते तो खबर कल ही हेडलाइन लगती और शाम में जितनी एंकरानियां हैं और एंकर्स हैं ये सब डिबेट करने बैठते। तेजस्वी अलग प्रचार कर रहे, राहुल ने बना ली दूरी। इसलिए पहले दिन दिखाया इन सबके मुंह पर, आंखों पर, कि देखो साथ साथ हैं। अब आज से कैंपेनिंग अलग हो गई। 9 रैलियां तेजस्वी यादव, 10 मुकेश सहनी, 2 राहुल गांधी, ताबड़तोड़ रैली आज से शुरू हो गई है। और आज का दिन तो बहुत खास है जब मोदी और राहुल दोनों आमने सामने। लेकिन जो ये अपडेट में लेकर के आया हूं, इस अपडेट में जो बड़ी खबर है, इसको हालांकि जुबान फिसलने का बहाना दिया जाएगा, मैं पहले साफ कर, क्योंकि 12वीं के बाद मैट्रिक करवाने वाले अमित शाह 10वीं के बाद मैट्रिक करवा देंगे, 12वीं के बाद मैट्रिक करवा देंगे। ये करवाने की कला जिस अमित शाह में है, देश के गृह मंत्री और स्वयंभू चाणक्य, वो खुद को ही चाणक्य बना लिए हैं। उन्होंने खुले मंच से नीतीश के खिलाफ हमला करना शुरू कर दिया है। नीतीश पर हमला करना शुरू कर दिया है। खुले मंच से, चुनावी रैली से जेडीयू के खिलाफ कैंपेनिंग, प्रचार शुरू कर दी है। यह आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सीधा अमित शाह की बाइट सुनवाता हूं। बाइट क्या है? मंच पर दिए गए भाषण का एक क्लिप है। वो क्लिप सुनवाता हूं और मैं अभी कंट्रोल रूम से कहूं इस क्लिप को आप 2 बार सुनवाइएगा, प्लीज 2 बार सुनवाइए, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या बोला है उन्होंने। अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। सुन लिया आपने? जदयू पहला नाम था जदयू का, जनता दल यूनाइटेड का, कि जदयू, सपा, बसपा, इन सब ने 550 साल से लेकर अब तक मंदिर बनाने नहीं दिया, रामलला टेंट में थे। अब हालांकि देश का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों पर तालियां बजाते हैं और वोट भी दे देते हैं। दुर्भाग्य है। इसमें कोई भी हो जिसको लग रहा हो कि वो बहुत राष्ट्र निर्माण में मदद कर रहा है, उन सबको मैं शामिल करते हुए कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य है। और वो सारे के सारे इस धरती बोझ टाइप होंगे जो ऐसे लोगों का ज्ञान 550 साल से टेंट में रामलला है। 550 साल से टेंट में नहीं रामलला है, रामलला 1992 से टेंट में थे, 550 साल से नहीं थे। उसके बाद 550 साल से ये पार्टियां रोकी हुई थी। ये 550 साल क्या अकबर से बाबर के खिलाफ समाजवादी पार्टी या बाबर के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती थी, या जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती थी? मैं तो जनता दल यूनाइटेड, इसको जबान फिसलना नहीं कहेंगे, ये बाद में सफाई आती रहे। जो मन में है वही जुबान से निकलता है, और ये बुद्धि और ज्ञान का भी परिचायक है। इससे बड़ा सबूत किसी के बुद्धि ज्ञान इस पर नहीं मिल सकता है। 550 साल से टेंट में थे रामलला। बाबर के साथ गठबंधन
बाबर इंडिया अलायंस में बाबर था, हुमायूं इंडिया अलायंस में था, अकबर जो है इंडिया अलायंस में, मुगल इंडिया अलायंस में थे। उसके बाद क्या क्लाइव इंडिया अलायंस में शामिल होकर के भारत पर कब्जा किया था। वहां से लेकर के और अंग्रेज 47 में गए, सब इंडिया अलायंस में थे। कौन अंग्रेजों के साथ था, खैर उस पर चले जाएंगे तो बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन ये जुबान से जो निकला है ना, ये पूरे बिहार में कुछ ही पलों में वायरल हो गया। मेरे पास अभी तत्काल वायरल होते होते आया कि ये क्लिप देखिए। मैंने कहा ये देखना नहीं है, ये क्लिप हमको दिखाना है। हम देखते तो हैं सब, लेकिन जो हम देखते हैं अपने दृष्टि से, वो हम सब कुछ देश की जनता को भी दिखाते हैं। हम सही देख रहे हैं, हम गलत देख रहे हैं, ये तय करना देश की जनता का काम है। ये हम नहीं तय करेंगे मोदी और शाह जैसे कि हम जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं। खैर, बिहार में कल से ही बवाल मचा है, और कल से ही ऐसे नहीं जुबान से निकल रहा है। राहुल की 2 रैलियों ने पूरे एनडीए में, और खासकर ये जो कथित चाणक्य बोल रहे थे, इन सब के दिमाग में बौखलाहट पैदा कर कहा ना राहुल ने कि वोट के लिए तो मंच पर बोलिए आप, नाचने के लिए तो नाचेंगे मोदी। बस वोट के लिए, अगर अभी आप वोट के लिए नचवा लिए तो ठीक है, इसके बाद तो फिर नहीं होगा। कल से हाहाकार मचा है, जनता बदला लेगी। 2 बात, एक तो नचवाने वाला, दूसरा जो छठ महापर्व हमारे या हमारे जैसे करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, उस पर जो ढोंग करने जा रहे थे, जो प्रपंच करने जा रहे थे, जो पाखंड करने जा रहे थे, उसकी पोल खुल गई। वो पाइप दिख गया तो नहीं गए, और नहीं गए तो राहुल गांधी ने सब बता दिया किस्सा कहानी। अब बता रहे हैं कि ये छठ माई का जो है, माता का अपमान है ना, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल। उन्हें तो कुछ अभी छठ की परंपरा नहीं पता होगी। टेलीप्रॉम्प्टर हटा दिया जाए तो छठ के बारे में या बिहार के बारे में या भोजपुरी 2 शब्द नहीं निकलेगा। गोड़ लगा तनी भी, वो गोड़ लगा तनी भी लिखा जाता है टेलीप्रॉम्प्टर पर। उनके भाषण तो टीपी देख के पढ़ते हैं, गोड़ लगा तनी। बिहार के लोग खुश हो जाते हैं मोदी जी भोजपुरी बोले। अरे मोदी जी इधर गर्दन घुमाते हैं तो एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, इधर गर्दन घुमाते हैं तो एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है। टीपी जिसको कहते हैं, जिससे न्यूज के एंकर जो देख करके पढ़ते रहे। अभी भी स्टूडियो में वही सब एंकर भी वही देख के पढ़ते हैं। उस पर बवाल कटा हुआ है, गदर कटा हुआ है। खैर, उस पर जब गदर कटा है तो मौका ये खुद ही दे रहे हैं, आईटी सेल वाले भी खुद दे रहे हैं मौका कि मोदी जी पर अब सवाल हो तो फिर सवालों की झड़ी लग जाए। जब चुनावी नौटंकी की चर्चा छेड़ दी राहुल ने, और भाजपाई उस पर आ गए कि ये बिहार में सबक सिखाएंगे। बिहार में सबक ज्ञानेश कुमार के बदौलत भले सिखा लो, नहीं जनता का मिजाज पता चल रहा है। तो विपक्ष के कई नेता भी मैदान में आ गए। विपक्ष के नेताओं को मैं सुनवा देता हूं 2 बाइटें, और फिर ये वीडियो यहीं पे खत्म कर देंगे। जरा सुनवाइए पहले। महाराष्ट्र तक, ये बिहार का मामला पहुंचा महाराष्ट्र। अब वासिम चिंता आजी। नहीं है। अच्छा नहीं, ये बिहार दोनों है, बहुत बड़ा बिहार है, और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन दुख इस बात का होता, खाली चुनाव में ही आते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो। चुनाव बीतने के बाद बिहार ही भूल जाते कि क्या है। हमने तो 2020 में जब सरकार बना, हम मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, 17 महीना तक मैं सरकार में था। सरकार में एक भी काम जो मोदी जी उस समय में या अमित शाह जी आके 2020 के चुनाव में प्रचार किए, बड़े बड़े वादे किए, उस एक बात पे मोदी जी या कभी नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का कभी चर्चा नहीं हुआ होगा। ये आज आ रहे हैं मोदी जी, उसी पर मुकेश सहनी थे। मैं अभी अबू आसिम आजमी को भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से उदित राज हैं, वो मंच पर नाचने वाले बात पर। रोया भी है, रोया भी है, अपनी माँ को नहीं बख्शा है, और कुछ भी कर सकते हो। राहुल गांधी जी ने कहा कुछ कर सकते हैं। अमेरिका में जाकर के रो रहे हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी,
अरे भैया, चीफ मिनिस्टर बनने के पहले तुम अमेरिका की 20 राज्यों का दौरा किया और कहते हो कि मैं भीख मांग के खाया हूं। सब झूठ। और बटनगर उस समय रेलवे स्टेशन नहीं था, झूठ बोलते हो, कहते हो कि चाय बेचे। मतलब नाचना तो कम है, जो आदमी रो सकता है बिना मतलब जब नोटबंदी हुई तो रोया आदमी कि आओ मुझे मारो। ऐसा नौटंकीबाज, दुर्भाग्य है देश का प्रधानमंत्री। उदित राज ने तो और पोल खोल दी, क्योंकि उदित राज तो रहे हैं मोदी जी के सानिध्य में, तो ये और जानते हैं, बेहतर जानते हैं। खैर, मैंने कहा था अबू आसिम आजमी को सुनवाने के लिए, तो अबू आसिम आजमी को भी सुनवा देते हैं, क्योंकि ये मामला बिहार से नहीं, बिहार के बाहर निकल गया है, ये ड्रामा, इवेंट, नौटंकी। सुनिए। मोदी ने प्रचार के दौरान कहा कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकते हैं वोट के लिए, वो स्टेज पे नाच भी सकते हैं। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। क्या आपको लगता है सर ऐसा पॉसिबल है, वोट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है? हाँ, वोट के लिए तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है और बीजेपी कुछ भी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि किसी तरह से नफरत फैलाना और इस तरह के मुद्दे लाना, वंदे मातरम के मुद्दे लाना, मुस्लिम लड़कियों से शादी करो हम पैसे देंगे, मतलब यानी ऐसी इश्यूज लाना जिसमें कहीं न कहीं से मुसलमानों को परेशान किया जाए, उनको दुखी किया जाए, उनके साथ जुल्म जाती नजर आए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये करने से मेजॉरिटी उनके साथ आ जाएगी। कुछ मत करो, डेवलपमेंट मत करो, काम मत करो, खाली मुस्लिम हिंदू करते रहो, जीत के आ जाओ। तो जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तो हमेशा खून ही ढूंढता है। तो ये लोग जो है ना दिन रात इसी पे रिसर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी बात की जाए जिससे मुसलमान दुखी हो और हमें वोट मिल जाए। चलिए, इजाजत दीजिए, बस बिहार के अपडेट्स हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी अगले 3 घंटे में दनादन रैलियां हैं, 2 रैलियां हैं राहुल गांधी की, और वहां भी हम आपको लाइव ले चलेंगे। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।